सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सो ये सेकंड मेथड है फ्रॉम अल्केन से अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना। दिस इज द सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हम लोग ने क्या किया था, हाइड्रोजिनेशन किया था ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक अल्कीन एंड अल्काइन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन किया था। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज द सेकंड मेथड। ये कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड है। और सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाएंगे। अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करते, क्या करते हैं, रिड्यूस करोगे तो आपको अल्केन मिलेगा। अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करोगे तो आपको अल्केन मिलेगा। सो द फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो द फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा आप ये भी ले सकते हो एसिटिक एसिड, मतलब एसिडिक मीडियम होना चाहिए। जिंक मेटल विथ एसिडिक मीडियम, तो ये दोनों का मिक्सचर क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा। क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सो स्टार्ट करें हम लोग, कैसे होता है रिएक्शन। सो आपने क्या लिया, एक अल्काइल हैलाइड लिया, और अगर आपको एरो के ऊपर जिंक मेटल विथ HCl दिखाई दे या कोई दूसरा एसिड दिखाई दे, तो आप क्या समझोगे, इसका रिड्यूस होगा। और रिड्यूस होकर आपको क्या बनेगा, चलो मेरे CH3 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, CH3Cl। तो इधर रिड्यूस होके क्या मिलेगा, CH4। क्या मिलेगा, CH4। ये क्या था, मिथाइल था, मिथाइल से क्या मिल गया, मीथेन। मिथाइल क्लोराइड से क्या मिल गया, मिथाइल क्लोराइड से क्या मिल गया, मीथेन मिल गया। तो देखो पहले 3 हाइड्रोजन थे और एक क्लोरीन था, अब इसके पास 4 हाइड्रोजन हो गए, मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ, ऐड हुआ। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे। इज दिस क्लियर? मतलब अल्काइल हैलाइड यानी जो ये मिथाइल क्लोराइड था उसका रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन होकर आपको क्या मिला, मीथेन मिला। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। अब एक चीज याद रख लो, जहां जहां आपको मेटल दिखाई देंगे, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर, देखो मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, लेकिन सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जैसे कि मैं मेटल हूं, मैंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब आई एम लूजिंग माई इलेक्ट्रॉन, दैट मींस मैं क्या हो रहा हूं, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हूं। क्या हो रहा हूं, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन जिसने सामने वाले ने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो वैसे ये मेटल है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो जो एक्सेप्ट करेगा उसका रिडक्शन हुआ, और ये डोनेट करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन। तो एक चीज याद रख लो, अगर आपको मेटल दिखाई देना तो ज्यादातर चांसेस है रिडक्शन का। इज दिस क्लियर? तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, चलो अब ये मिथाइल क्लोराइड से क्या बना लिया, मीथेन बना लिया। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं। एक चीज याद रख लो, अल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट बी यूज, मतलब ये रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड का यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? जब और कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड आप यूज कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या बात करेंगे, CH3Cl लिया। अब इसका हेटेरोलाइटिक फिजन होगा तो इधर से क्या होगा, Cl माइनस निकलेगा और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी ज्यादा है, ये बनेगा। एज यू नो जिंक मेटल प्रेजेंट है, तो जिंक मेटल का काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। जिंक मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो गए, जिंक +2 बना और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, आप देखो ना, इधर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव के पास जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और क्या ऐड, और CH3+, 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसका +1 और -1 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और एक और इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, मतलब क्या बन जाएगा, कार्बन आयन। दिख रहा है ना, कार्बन आयन बन रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो देखो आप ध्यान से, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। आर यू गेटिंग दिस? लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होता है और आपको क्या बनता है, अल्केन बनता है। अब ये CH3- बचा। अब देखो इधर आपने HCl भी तो लिया, HCl क्या देगा, H+ देगा और Cl- देगा। H+ और Cl-, तो CH3- है और ये H+ है। CH3- और H+ कंबाइन हो जाएंगे CH4, यानी अल्केन बनेगा कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस? अल्केन बनेगा कि नहीं?
तो इस तरीके से क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होके क्या बना, अल्केन बना इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl। जिंक HCl के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड रिड्यूस होगा, ये चीज आपको याद रखना है। देखो रिएक्शन ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा के लिए, आपको ये सब बेसिक चीज पता होना चाहिए। हाँ भाई मैं अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाऊंगा तो मुझे अल्केन मिलेगा। आपको ये नहीं याद रखना कि मिथाइल क्लोराइड का रिडक्शन करा है तो मीथेन बना, मिथाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद जिंक HCl मीथेन बना, इथाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद जिंक HCl इथेन, ऐसा नहीं। आप क्या याद कर लो, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होगा अल्केन बनेगा। अब डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने बात क्या किया था, जिंक और HCl के बारे में, मतलब जिंक इन एसिडिक मीडियम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब देखो ये क्या होगा, ये मैंने ले लिया क्या, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन हम लोगों ने जिंक HCl के साथ कराया है, जिंक HCl। तो जैसे Br माइनस फ्री होगा, Br माइनस फ्री होगा, आर यू गेटिंग दिस? अब देखो क्या होगा, इधर से Br माइनस निकलेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। आपको मैकेनिज्म पता है, मैकेनिज्म पता है, वेरी गुड। बस आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड से क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला अल्केन क्या होगा, ब्यूटेन होगा कि नहीं? अब तो आपको डायरेक्टली आंसर लिखना ना, बार बार तो आप मैकेनिज्म नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली आंसर लिखोगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट रिएक्शन, क्या होगा इसका, में इसमें भी क्या होगा, एक इधर से Cl निकलेगा, उसके जगह पे H आ जाएगा, तो प्रोडक्ट विल बी प्रोपेन, प्रोडक्ट विल बी प्रोपेन। मतलब अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हो रहा है जिंक मेटल के साथ और HCl के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल रहा है, अल्केन मिल रहा है। ये बात का याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया सबको? सो एक और रिएक्शन सॉल्व करते हैं। देखो ये भी अल्काइल आयोडाइड है, इसका रिएक्शन किया जिंक और HCl के साथ, जिंक और HCl के साथ। तो इधर से देखो क्या होगा, I माइनस निकलेगा। अब कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन वाला बना दो आप, 1 2 3 4 5 6, एंड थर्ड कार्बन पे क्या था, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, अल्केन बन गया। इसका नाम आप लिख दो 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल हेक्सेन, नाम में कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये जो जिंक, अब इधर देखो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर से I माइनस निकला था और उधर से क्या बनता है, H प्लस बनता है ना। HCl से क्या बनता है, H प्लस बनता है, Cl माइनस, इधर से क्या निकलेगा, I माइनस, तो ये I माइनस इसके पास चले जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा आपको, HI मिल जाएगा। वैसे इधर भी जो Br माइनस निकला था वो H प्लस के पास चला जाएगा और आपको इधर बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, HBr मिलेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे रिएक्शन हुआ, कैसे मैकेनिज्म समझा? तो इसको आप क्या कर लो, प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस लास्ट स्लाइड में हम लोग ने अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके क्या बनाया, अल्केन बनाया, एंड द रिड्यूसिंग एजेंट वाज जिंक विद HCl। अब हम लोग दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, वो है रेड फास्फोरस विद HI, रेड फास्फोरस विद HI। सो दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो HI होता है ना, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सही बात है, चलो ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्शन है इट इज वैलिड फॉर ओनली अल्काइल आयोडाइड, ओनली अल्काइल आयोडाइड के लिए रिएक्शन वैलिड है। एग्जांपल लेते हैं, CH3I, उसका रिएक्शन आपने क्या करवाया, रेड फास्फोरस विथ HI, रेड फास्फोरस विथ HI। अब क्या होगा ना, ये जो HI होता है ना, वो उसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, आपको पता है आयोडीन एक बहुत बड़ा एटम है, तो HI जो होता है, HI वो इजीली क्या होता है ना, टूट जाता है। जो इजीली अगर ये टूट रहा है, मतलब इजीली H प्लस को क्या कर रहा है, अवेलेबल कर रहा है, हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा है। HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, इजीली ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। हाइड्रोजन अवेलेबल होगा तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको आप क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है कि नहीं? क्लियर हो गया? तो अब देखो क्या होगा, इधर आपने HI लिया, HI इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो क्या होगा,
इधर से बन जाएगा CH4 और ये आयोडीन मिलके क्या बना देंगे, आयोडीन का एक मॉलिक्यूल। आपको रिएक्शन समझ रहा है कैसे हुआ, CH3 आई था, उसका रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI के साथ कराया, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको मिला अल्केन और आयोडीन का मॉलिक्यूल बना। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आपको ये सब चीज याद रखना है, दीज आर दी रिड्यूसिंग एजेंट। अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, ये आपको याद रखना है। अब देखो क्या होगा, अभी आपने HI लिया, रेड फास्फोरस विद HI। HI का काम समझ गए आप कि HI क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है जो कि इसके साथ रिएक्ट करेगा, और CH3 CH2 है, एक और हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो CH3, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट रिडक्शन। तो इथाइल आयोडाइड से क्या मिला, इथाइल आयोडाइड से क्या मिला आपको, इथेन मिला, प्लस इधर से आयोडीन और ये वाला आयोडीन मिलकर आयोडीन का एक मॉलिक्यूल बना देगा। तो अब इधर HI का काम तो समझ गया, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बट ये रेड फास्फोरस का काम क्या है, ये रेड फास्फोरस, वाई रेड फास्फोरस, देखो क्यों रेड फास्फोरस का यूज करते हैं, क्योंकि देखो आयोडीन फॉर्म, जो बाय प्रोडक्ट में आयोडीन बना है, ये क्या कर सकता है, ये भी कैसा होता है, आयोडीन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है कि नहीं, मतलब ये भी इजीली टूट सकता है। जब ये इजीली टूट जाएगा तो ये वापस इसके साथ रिएक्ट करके आपको क्या कर देगा, बैकवर्ड प्रोडक्ट दे देगा, पहले वाला ये मतलब रिएक्टेंट आपको वापस दे देगा। आर यू गेटिंग दिस? ये जो आयोडीन होता है इट इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो काफी बड़ा है ना, दोनों आयोडीन के एटम बड़े बड़े होते हैं, डाउन द ग्रुप हैलोजन बड़े बड़े एटम होते हैं, तो उनके बीच का बॉन्ड बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, मतलब ये रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिव, जब इसके बॉन्ड टूटेगा तो ये इसके साथ वापस रिएक्ट कर सकते हैं, और रिएक्ट करके वापस आपको क्या दे देगा, रिएक्टेंट दे देगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेड फास्फोरस यूज करते हैं। क्लियर हो गया? सो आप क्या लिखोगे इसमें, रीजन क्या लिखोगे, I2 मॉलिक्यूल formed in reaction can again reacts with I2 molecule formed in reaction can again reacts with alkane, can again reacts with alkane, समझ रहे हो? To avoid this we use रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस क्या होगा, इट रिएक्ट्स विथ I2 molecule, reacts with I2 molecule and gives phosphorus triiodide, मतलब ये क्या कर रहा है, जो आयोडीन है, ये जो रेड फास्फोरस क्या करता है, इस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके इसका क्या बना लेता है, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड बना लेता है। मतलब आयोडीन अभी बचा नहीं, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो ये वापस बैकवर्ड प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सिंपल सा रिएक्शन था रेड फास्फोरस विद HI के साथ। जब भी अल्काइल हैलाइड हो और आपके पास ये लिखा हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। क्यों रेड फास्फोरस यूज करते हैं वो भी समझ गया होगा, तो इसको भी आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस, हम लोगों ने अब तक 2 रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम तीसरे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रख लेना, ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों रिड्यूस करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाते हैं, बात समझ रहे हो? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है ये दोनों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ये लोग क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके आपको क्या देंगे, अल्केन देंगे। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बात करें तो वो सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और उसमें आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा।
जबकि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, क्योंकि उधर वो एलिमिनेशन करवाता है। क्या करवाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और आपको पता है एलिमिनेशन होगा, अगर किसी भी कंपाउंड में एलिमिनेशन होता है तो उधर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। ये चीज आप याद रखो। तो क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा तो अल्केन बनेगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देगा, अल्कीन देगा। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करते हैं, NaBH4। NaBH4 ये क्या करेगा, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। ये दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देगा, अल्कीन देगा। अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता क्या है वो समझते हैं। देखो चलो इधर देखो, ये हैलोजन एटम है। हैलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। इससे पूछो कि तू कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये बोलेगा भाई मैं तो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हूं, मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपको डिग्री पहचाना ना, 1 डिग्री 2 डिग्री। 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं, क्या बोलोगे, प्राइमरी। अब देखो आपको डिग्री पहचानना कि ये 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है कि क्या है, कैसे पहचानोगे। सबसे पहले आप हैलोजन को देखोगे, हैलोजन से जुड़े हुए एटम को देखोगे, हैलोजन, हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन, इसको देख लिए। अब इससे पूछोगे कि तू कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तू कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये बोलेगा 1 और इधर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं 2 डिग्री या तो सेकेंडरी बोलूंगा। बात समझ रहे हो। अब इसके पास आ जाओ, अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे पता करोगे, हैलोजन को देखोगे, हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन को देखोगे, इससे पूछोगे कितने से जुड़ा हुआ है, ये बोलेगा मैं 3 से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए 3 डिग्री या तो टर्शियरी बोलोगे। इज दिस क्लियर कि कैसे डिग्री पहचानते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ कौन रिएक्ट करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड ये दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और सोडियम बोरोहाइड्राइड 3 डिग्री के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देगा, अल्केन देगा, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको क्या देगा, अल्कीन देगा। बट अल्कीन के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको अल्केन के बारे में पढ़ना है। तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रिएक्शन सॉल्व करेंगे। तो बच्चे लोग अभी हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड का जो रिएक्शन है यानी रिडक्शन रिएक्शन, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करेंगे। अब देखो ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों ही क्या प्रोवाइड करते हैं, H- प्रोवाइड करते हैं, H- प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड H-, मतलब हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, हाइड्राइड आयन। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या निकलेगा, H- निकलेगा। क्या निकलेगा, H-, इधर से क्या निकलेगा, Cl-, निकला, उसके जगह पे कौन आ गया, H- आ गया। Cl- निकला, उसके जगह पे कौन आ गया, H- आ गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्केन। अब ध्यान से देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, ये तो क्लोरीन है, तो 2 कार्बन मतलब ये 2 कार्बन और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये इथेन बन गया। ये इथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड से क्या बन गया, इथेन बन गया। आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ने आना चाहिए। ये 2 ही कार्बन है, 1 2। देखो मैं वापस समझाता हूं कैसे होगा। चलो अभी ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये 1 डिग्री था तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। इधर मैं क्या लेता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आपको मालूम है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और इधर जो कार्बन बनेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। इधर से क्या निकलेगा, इधर से निकलेगा H-।
ये प्लस और ये माइनस के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और आपको इधर से क्या मिल जाएगा, प्रोपेन। वो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को आप क्या बोलते हो, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलोगे, एन, प्रोपेन। आर यू गेटिंग दिस रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये बात समझ रहे हो। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ये मैंने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया और इधर मैंने ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। इथाइल ब्रोमाइड ले लिया सोडियम। एज यू नो इथाइल ब्रोमाइड इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि हैलोजन्स को देखो, हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन को देखो। इससे पूछो तू कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये बोलेगा मैं तो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हूं। मतलब ये क्या हो गया, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, नहीं करता। मतलब इधर रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, और आपने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया है। इज दिस क्लियर। चलो ये हो गया। देखो ये 3 डिग्री है, यस दिस इज 3 डिग्री, क्योंकि हैलोजन इससे जुड़ा हुआ है और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये 3 डिग्री है, यस, तो 3 डिग्री वाला NaBH4 के साथ रिएक्शन करेगा एंड यू विल गेट अल्केन। तो क्या होगा बच्चों लोग, ये Br माइनस निकलेगा, उसके जगह पे H माइनस आएगा, मतलब प्रोडक्ट विल बी दिस। ये प्रोडक्ट होगा ना, क्योंकि ये कार्बन था, कार्बन के जगह से हैलोजन निकला, इधर ये प्रोडक्ट आ गया, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। आपको मालूम है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन, 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ रहा होगा। ये वही है ना, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसका रिएक्शन NaBH4 के साथ करूंगा, इधर से क्या निकलेगा, H माइनस निकलेगा। H माइनस के जगह पे Br माइनस के जगह पे क्या आ जाएगा, H माइनस, क्योंकि इधर भी कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो इधर H माइनस आ जाएगा, यानी CH CH3 और इधर भी एक CH3 है। तो आप देखोगे तो कार्बन है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हो, अल्केन बोलते हो। और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 के लिए आप लिखोगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं अल्काइल हैलाइड को, और आपको क्या बना के देते हैं, अल्केन बना के देते हैं। ये चीज याद रखना जरूरी है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री से अल्केन देगा, और सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ 3 डिग्री से अल्केन देगा। ये बात आपको याद रखना जरूरी है। तो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको आप लोग क्या कर लो, प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस अभी तक हम लोग ने अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाया। तो जो अल्काइल हैलाइड से अल्केन बना रहे थे वो अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके अल्केन बना रहे थे। अब हम लोग अल्काइल हैलाइड का मेटल के साथ रिएक्शन करके अल्केन बनाएंगे। सो पहले अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन किए, रिडक्शन के टाइम हम लोगों ने डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट देखा, लाइक रेड फास्फोरस एंड HI, जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। बट अभी हम लोग बात क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड का मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे और अल्केन बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जब मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको अल्केन मिलेगा। सो द फर्स्ट रिएक्शन इसमें हम लोग देखने वाले हैं वो है वुड्स रिएक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन। अभी रिएक्शन समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो देखो कैसे होता है। आपने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स लिए विथ सोडियम मेटल। अल्काइल हैलाइड दिख रहा है, अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल। इधर से क्या होगा, 2NaX निकल जाएगा और ये R और ये R कंबाइन हो जाएंगे। सो दो अल्काइल ग्रुप के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या बन गया, अल्केन बन गया प्लस 2NaX। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो ये मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड और ये ले लिया सोडियम मेटल। मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि मिथाइल क्लोराइड और सोडियम का जो रेशियो है वो 2:2 है। मतलब ये 2 सोडियम लिए और मिथाइल क्लोराइड का भी रेशियो क्या लोगे आप, CH3, मतलब ये भी कितना लोगे, 2 लोगे। आर यू गेटिंग दिस। तो इधर से 2 NaCl निकल सकता है कि नहीं, -2 NaCl, 2 NaCl निकल जाएगा और इधर CH3 और CH3 कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होके क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा प्लस 2 NaCl।
रिएक्शन समझ गए आप लोग को क्या करना है? बहुत सिंपल रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेना है और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है। अब देखो क्या होगा, इधर जो सॉल्वेंट है ना, ये चीज याद रखना, सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं ड्राई ईथर। सॉल्वेंट क्या लेते हैं? ड्राई ईथर। अभी ड्राई ईथर क्यों लेते हैं वो समझते हैं। इज दिस क्लियर? तो आपको रिएक्शन समझा कि अल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल और 2 सोडियम लोगे तो 2 सोडियम हैलाइड यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड ये निकल जाएगा और ये वाला अल्काइल ग्रुप और ये वाला अल्काइल ग्रुप जुड़ के अल्केन बना देंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होता है? अल्केन होता है कि नहीं? अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्यों होता है। तो मैकेनिज्म, तो सबसे पहला आपको मालूम है सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। सोडियम मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। तो मेटल्स का काम ही होता है ना इलेक्ट्रॉन देना, तो ये Na+ और E-, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया? Na+ बन गया। अब इधर कौन है? CH3Cl ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, CH3Cl। उसका क्या होगा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो CH3+ बनेगा और Cl- बनेगा। अभी CH3+ को मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो आपको नहीं लगता CH3 का फ्री रेडिकल बनेगा? कैसे? आपको मालूम है कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट में सीखा है। कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? फ्री रेडिकल। कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप क्या बोलोगे? फ्री रेडिकल। ये हम लोगों ने सीखा है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री रेडिकल के पास। और इधर से क्या? तो फ्री मिथाइल फ्री रेडिकल। लेकिन आपने एक ही अल्काइल हैलाइड लिया है क्या? नहीं, बहुत सारे लिए हैं, तो ऐसे बहुत सारे मिथाइल के रेडिकल्स बनेंगे। हम लोगों ने गिन के तो एक मिथाइल क्लोराइड ले लिया, बहुत सारे लिए मतलब बहुत सारे मिथाइल रेडिकल बनेंगे। तो ऐसे 2 मिथाइल रेडिकल, एक मिथाइल रेडिकल और दूसरा मिथाइल रेडिकल दोनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। और कंबाइन होने के बाद क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। ये बात आपको समझ रहा है कि वुड्स रिएक्शन कैसे होता है और वुड्स रिएक्शन में बनता क्या है? तो वुड्स रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है फ्री रेडिकल। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉलो होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये बात? वुड्स रिएक्शन में क्या बनेगा? रेडिकल्स बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। कैसे बनता है? पहले हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा? रेडिकल्स बनेगा। ऐसे 2 रेडिकल कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? अल्केन बनाएंगे। अब ये बात तो समझ गए। अब हम लोग इधर बात करेंगे ड्राई ईथर क्यों। देखो मॉइस्ट क्यों नहीं, ड्राई क्यों? पहले तो ड्राई क्यों? बिकॉज अगर हम लोग मॉइस्ट लेंगे तो आपको पता है सोडियम एक्सप्लोजिव होता है मॉइस्चर के साथ, तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा, इसलिए हम लोग मॉइस्ट नहीं लेते, हम लोग क्या लेते हैं? ड्राई लेते हैं। अब ईथर ही क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन है ईथर क्यों ले रहे हैं? तो ईथर क्या करता है ना? सॉल्वेशन करता है। क्या करता है? सॉल्वेशन। ये Na+ को स्टेबलाइज करेगा। आप देखो क्या होगा? ईथर, ड्राई ईथर क्यों? तो ड्राई क्यों आप समझ गए ना? बिकॉज मॉइस्ट रहेगा तो सोडियम रिएक्ट कर जाएगा और एक्सप्लोजन हो सकता है। अब बात करेंगे ईथर क्यों। देखो आपको मालूम है Na+ बन रहा है, इधर Na+ बन रहा है कि नहीं? तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ईथर, देखो ईथर ऐसा होता है ना ROR, 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, उसको आप ईथर फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इसकी तरफ, देखो ऑक्सीजन मतलब नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन मतलब नेगेटिव ना, देखो ना ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। इसको तो जब भी किसी आयन को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, आपने ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट लिया है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कवर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन बोलते हो। क्या बोलोगे? सॉल्वेशन। तो जब ईथर मॉलिक्यूल क्या होता है ना, इसके पास अप्रोच करते हैं तो जिसके वजह से क्या होगा? इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको थोड़ा ये लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। क्यों? जब ये देखो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कवर करेंगे ना तो जैसे एनर्जी निकलता है, इसको हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या निकलता है? सॉल्वेशन एनर्जी। तो जिसके वजह से ये सिस्टम में कैसा रहता है? स्टेबल रहता है। ये कैसा रहता है? स्टेबल रहता है। और जब इसको क्लोरीन मिलेगा Cl- तब ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्यों ड्राई ईथर यूज करते हैं? इज दिस क्लियर? इसका मैकेनिज्म समझा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और ये रिएक्शन होता क्या एक्चुअली, कैसे होता वो समझा। अब इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लो, आपका आइडिया अबाउट वुड सिंथेसिस ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट करो। चलो रिएक्शन स्टार्ट करें। अब मैं दोनों इधर ही लिख दे रहा हूं। आपको मालूम है फ्री रेडिकल बनेंगे, ये क्लोरीन निकलता है, इधर इसके पास पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो फ्री रेडिकल बनता है। तो ऐसा एक फ्री रेडिकल बनेगा, एक बनेगा क्या? नहीं, आपने दो लिया है तो दो फ्री रेडिकल बनेंगे, और ये दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कंबाइन होके आपको ये प्रोडक्ट दे देंगे। तो एज यू कैन सी दैट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा? अल्केन नाम दिया जाएगा। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं इसका हम लोग। आपको मालूम है इधर से निकलेगा और क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। दोनों क्लोरीन एक ही कंपाउंड में है तो दोनों क्लोरीन इधर से निकलेंगे और इधर क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। इसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन बोलोगे। इधर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, एंड यू विल गेट एन बाइसाइक्लो कंपाउंड। एक आपको बाइसाइक्लो कंपाउंड मिलेगा। इसका नाम क्या है? बाइसाइक्लो 1.0 ब्यूटेन। चलो ये समझ गए। एक और रिएक्शन देखते हैं इसका हम लोग। इसका रिएक्शन करो, वुड्स रिएक्शन। क्या करोगे? सोडियम मेटल के साथ करोगे। हाँ, इधर ड्राई ईथर है, वो चीज का याद रखो, ड्राई ईथर है, ये लिखना पड़ता है। क्या होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से ये ब्रोमीन टूटेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री रेडिकल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो आप देखोगे तो एक रिंग बन गया। रिंग मतलब क्या? जरूरी नहीं गोल चीज को हम रिंग बोलते हैं, किसी भी क्लोज चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग। ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है। बात समझ रहे हो? तो इधर ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 रिंग के अंदर कितने एटम है? 5 एटम है। तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या? रिंग के अंदर कितने एटम है? 5 एटम है, तो 5 एटम को मैं ऐसा लिखूंगा, दिस इज साइक्लोपेंटेन। क्या बोलोगे इसको आप? साइक्लोपेंटेन बोलोगे। तो इस तरीके से वुड्स रिएक्शन होते हैं। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, चलो एक दो। ये भी इंट्रामोलिकुलर होगा, एक ही मॉलिक्यूल में होगा। इधर क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स बनेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देखो इधर फ्री रेडिकल बना, इधर इनके बीच में भी क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बन के आपको एक बाइसाइक्लो कंपाउंड मिलेगा। क्लियर हो गया कि कैसे रिएक्शन करना है। वुड्स रिएक्शन का फ्री रेडिकल बनाओ और फ्री रेडिकल को जोड़ने का काम कर दो, दैट्स इट। फ्री रेडिकल बनाओ, जो कार्बन है, जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ो और कार्बन का फ्री रेडिकल बनाओ। ऐसे एक तो फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे, तो बहुत सारों में से दो को कंबाइन करके क्या बना दो? अल्केन बना दो। इज दिस क्लियर? तो अभी इसका हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे वुड्स रिएक्शन इन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड। पहले हम लोग एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, लाइक मिथाइल क्लोराइड ले रहे थे, या तो सिर्फ इथाइल क्लोराइड ले रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे? मिक्सचर लेंगे। तो जैसे कि मैंने मिक्सचर लिया मिथाइल क्लोराइड का और इथाइल क्लोराइड का विद सोडियम मेटल, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड विद सोडियम मेटल। ये इथाइल क्लोराइड है ना, C2H5। आपको मालूम है ये क्लोरीन, ये सोडियम और ये क्लोरीन मिलके क्या बना लेंगे? सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। प्रोडक्ट आपको मालूम है इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, इधर से इथाइल रेडिकल और इधर से इथाइल रेडिकल, मिथाइल रेडिकल। इधर से बना मिथाइल रेडिकल और इधर से क्या बना? इथाइल रेडिकल। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा? प्रोपेन CH3 CH2 CH3। इस C2H5 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, CH2 CH3।
किसी को डाउट है? C2H5 को मैंने ऐसा लिख दिया तो प्रोपेन बना। क्या एक ही प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, जब आप मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लोगे तो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ अल्केन। आपने दो टाइप का अल्काइल हैलाइड लिया तो आपको दो से ज्यादा टाइप के या तो एक से ज्यादा टाइप की क्या मिलेगी? अल्केन मिलेगी। ये भी तो पॉसिबल, देखो आपने क्योंकि गिन के सिर्फ एक तो नहीं लिया, एक मिथाइल क्लोराइड तो गिन के नहीं लिया, अगर इतना भी लोगे तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ये वाला मिथाइल दूसरे मिथाइल के साथ ही रिएक्ट कर ले। इसको जो पहले मिलेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 और CH3 के बीच में रिएक्ट हो जाएगा तो इथेन बन सकता है। ये दोनों इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है ये वाला इथाइल अपने ही इथाइल के साथ कंबाइन हो जाए। इसको इथाइल को मिथाइल नहीं मिला, इसको पहले ये मिला, तो जो पहले मिलेगा उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और CH3 CH2 CH2 CH3 आपको क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन। मतलब आपको क्या पॉसिबिलिटीज है? तीन तीन टाइप के अल्केन मिलने की पॉसिबिलिटीज है अगर आपने मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लिया। आर यू गेटिंग दिस? अब मैं पूछूंगा ये तीनों में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होगा? तो मेजर अल्केन कौन होता है? मेजर अल्केन के लिए कंडीशन याद रखना, उसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, और सिमेट्रिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब जिसको दो इक्वल पार्ट में कट कर सके। तो आप देखोगे तो इसके पास तीन, जबकि तीन मतलब क्या? इसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसका जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। जबकि ये दोनों के पास देखो इवन नंबर है 2 और इसके पास कितने हैं? 4। इवन नंबर के कार्बन एटम है मतलब इनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा और साथ साथ दे आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या? इसको दो इक्वल पार्ट में मैं कट कर सकता हूं। तो ऐसे अल्केन, ये चीज याद रखना, जब आप मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लोगे तो पूछता है क्वेश्चन विच प्रोडक्ट विल बी मेजर। तो आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट तो एक से ज्यादा बनेंगे, बट वो प्रोडक्ट मेजर होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो और उसमें सिमेट्रिक हो। तो ऐसा अल्केन क्या बनता है? मेजर बनता है। जबकि ऑड नंबर वाला क्या बनेगा? माइनर बनेगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों का प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको प्रॉपरली आप लोग नोट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन बी प्रिपेयर विद गुड यील्ड? मतलब ये जो फॉलोइंग अल्केन, मैं कुछ अल्केन बना रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा अल्केन जो होगा वो मेजर बनेगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या है? ये एक हो गया अल्केन, ये एक हो गया अल्केन, ये हो गया अल्केन। चलो ये तीन अल्केन है आपके पास, ये तीन अल्केन है। ये तीनों अल्केन बने हैं, आपने वुड्स रिएक्शन किया, वुड्स रिएक्शन करने के बाद ये तीनों अल्केन बने। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये तीनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? ये तीनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? तो आंसर कैसे निकालोगे? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? सिमेट्री होना चाहिए। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसके साथ साथ सिमेट्री। चलो एक और ये भी ले लेते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। चलो स्टार्ट करें। इसके पास कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4। इवन तो है, सही बात है। क्या इसमें सिमेट्री है? नहीं है। इसको अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो दो इक्वल पार्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, मतलब सिमेट्री तो नहीं है। मतलब इसका जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? कम होगा, कम प्रोडक्शन होगा। इसमें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5। 5 मतलब क्या? ऑड। ऑड वाले का प्रोडक्शन क्या होता है? कम है ना। ऑड कार्बन एटम प्रोडक्शन क्या होगा? कम। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, मतलब इवन है। सही बात है, इवन है, बट इसमें सिमेट्री है। यस, इधर से कट करो, दो इक्वल पार्ट मिलेगा तो सिमेट्री भी है। तो इवन और सिमेट्री होता है, उसका प्रोडक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। सिमेट्री मतलब जिसको हम लोग दो इक्वल पार्ट में काट दें। ऐसा अल्केन जिसको दो इक्वल पार्ट में कट सकता है उसको आप क्या बोलोगे? मेजर अल्केन बोलोगे, मतलब वो मेजर बनेगा। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब इवन। इवन है क्या? सिमेट्रिक है। यस, दो इक्वल पार्ट में कट सकता है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में भी कट कर सकते हो, मतलब ये भी क्या बनेगा? मेजर बनेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो कि कौन मेजर बनेगा और कौन माइनर बनेगा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वुड्स रिएक्शन के ऊपर। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मतलब अपने जेईई और नीट में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। हम लोग ने क्या लिया? इथाइल ब्रोमाइड लिया, C2H5Br। इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम लोग ने किसके साथ करवाया? इथाइल ब्रोमाइड मतलब वुड्स रिएक्शन करवाया।
तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मैं पूछता हूं इधर कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये 4 ऑप्शन में देता हूं, ये देता हूं मैं ब्यूटेन, ब्यूटेन, सेकंड ऑप्शन इज प्रोपेन, थर्ड ऑप्शन इज इथीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज इथेन। ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा? सिंपल सी बात है, देखो C2H5Br, C2H5Br, उसमें से C2H5 का रेडिकल C2H5 का रेडिकल बन जाएगा, C2H5 का रेडिकल और C2H5 का रेडिकल बन जाएगा, और ये दोनों भी इनके बॉन्ड बना लेंगे तो C4H10 मतलब ब्यूटेन तो बनेगा। आपको पूछा क्या है, क्या नहीं बनेगा, समझ लो। कौन सा नहीं बनेगा? तो ब्यूटेन तो बनेगा। इथीन कैसे बन सकता है भाई? इथीन तो बनता ही नहीं है। इथेन भी कैसे? नहीं। चलो समझते हैं। प्रोपेन बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, मतलब इधर तो आपको चांसेस है ये तीनों नहीं बनेंगे, लेकिन मेरा आंसर है प्रोपेन नहीं बनेगा। आंसर क्या है? प्रोपेन नहीं बनने वाला, बाकी ये तीनों बनेंगे। अब कैसे? देखो, आपको मालूम है मिथाइल का इधर इथाइल फ्री रेडिकल बनेंगे, आपको इतना पता है फ्री रेडिकल बन के क्या बना देगा? C2H5 बॉन्ड C2H5, C2H5 है बॉन्ड C2H5, मतलब 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन को ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटेन बनेगा। अब ये जो C2H5 रेडिकल है, ऐसे बहुत सारे रेडिकल है, इसका क्या होगा? डिसप्रॉप रिएक्शन होगा, डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन होगा, डिसप्रपोर्शियो स्पेलिंग में भी गलत हो सकता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। तो देखो क्या होगा ना, C2H5, ये हम लोग को पता होना चाहिए, मिथाइल जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, फ्री रेडिकल्स, उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। फ्री रेडिकल का अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम दोनों चीज होता है तो इस रिएक्शन को हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जिससे कि ये जो इथाइल रेडिकल है ना, ये जो इथाइल रेडिकल, इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, इसका रिडक्शन भी होगा, तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, इसका रिडक्शन भी होगा। आप कैसे? देखो समझते। तो ये मैं C2H5 को बना देता हूं, C2H5, ये C2H5 एक रेडिकल है, ये C2H5 दूसरा रेडिकल है। पहले केस में दोनों जुड़ के ब्यूटेन बना लेंगे। अब देखो क्या होगा ना, अब क्या होगा, इधर क्या होगा? डिसप्रॉप रिएक्शन होगा। डिसप्रॉप मतलब क्या? ये फ्री रेडिकल का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। पहले वाले केस में क्या होगा ना, इधर से एक हाइड्रोजन का रेडिकल बनेगा, देखो ये वाला इधर दिख रहा ना, इधर से क्या होगा ना, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर एक रेडिकल, इधर एक रेडिकल, और इधर से तो पहले एक रेडिकल है। ये जो हाइड्रोजन का रेडिकल बनेगा, ये जो हाइड्रोजन का रेडिकल बनेगा वो घूम के इधर आएगा और इसके पास। तो अब ध्यान से देखना, इधर ये दोनों कंबाइन होने का चांसेस है कि नहीं? तो C2H6 मतलब इथेन बनेगा, इथेन तो बन रहा है, C2H6 मतलब इथेन तो बन रहा है। इधर देखोगे आप तो ये हाइड्रोजन का रेडिकल निकल गया और इधर इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड C2H4, C2H4 मतलब इथीन भी बन रहा है। ये दोनों भी बनेंगे लेकिन बहुत माइनर, बहुत ही कम क्वांटिटी में, बट बनेंगे जरूर। मतलब आपका जो क्या नहीं बनने वाला, प्रोपेन कभी नहीं बनेगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेडिकल जो होते हैं फ्री रेडिकल, उनका डिसप्रॉप रिएक्शन भी होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अबाउट वुड्स रिएक्शन। अभी हम लोग 1-2 रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड के और भी डिस्कस करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लो। सो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये भी सेम वुड्स रिएक्शन के जैसा है, लेकिन इसमें सोडियम के जगह पर क्या यूज करते हो? जिंक। सोडियम यूज नहीं करोगे, जिंक यूज करोगे। एक एग्जांपल दे देता हूं, मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करोगे जिंक मेटल के साथ, तो क्या आपको 2 जिंक लेना पड़ेगा? नहीं, एक जिंक से काम चल जाएगा, बिकॉज जिंक 2 बॉन्ड बना सकता है, तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और CH3 क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। तो ये होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। समझ गए ना फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है? सेम एज वुड्स रिएक्शन, बट इंस्टेड ऑफ सोडियम आपको क्या लेना है? जिंक लेना है। दैट्स इट। तो ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। अब एक और रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन जो होता है ना, वो होता है अराइल हैलाइड में।
अराइल हैलाइड मतलब क्या, एरोमेटिक रिंग के साथ अगर हैलोजन जुड़ा हो तो उसमें क्या होता है, फुटिग रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक बेंजीन रिंग है और ये उसके ऊपर हैलोजन जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग है उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं अराइल हैलाइड बोलूंगा या हेलो अरीन्स बोलूंगा, क्योंकि हैलोजन के लिए हेलो और एरोमेटिक रिंग के लिए अरीन्स, तो हेलो अरीन्स या क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अराइल हैलाइड बोलोगे। इधर भी ड्राई ईथर होता है, तो ऐसे मैंने दो अराइल हैलाइड ले लिए, अराइल हैलाइड ले लिए, दो अराइल हैलाइड लिए, तो जैसे 2NaCl निकल सकता है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्लोरीन मान लिया, x के जगह पे क्या मान लिया, क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, जैसे क्या निकला 2NaCl निकला, -2NaCl, ये एक बेंजीन है और ये दूसरा बेंजीन रिंग है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्ट हो जाएगी कि नहीं दोनों एक दूसरे के साथ, तो आपको दो बेंजीन रिंग कनेक्ट हो गए, इसको हम लोग क्या बोलोगे, बाइफिनाइल बोलोगे, क्या बोलोगे, बाइफिनाइल। मतलब जब एरोमेटिक रिंग एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये वाले रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, फुटिग रिएक्शन। बहुत सिंपल है, अराइल हैलाइड जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका उसको क्या बोलोगे, फुटिग रिएक्शन। अब एक लास्ट रिएक्शन है वो है वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना, वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, आपको एक अल्काइल हैलाइड लेना है और एक अराइल हैलाइड लेना है, तो मैंने एक ले लिया अल्काइल हैलाइड और एक ले लिया मैंने अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड मतलब हेलोअरीन्स, और इधर बीच में मैंने क्या ले लिया, सोडियम मेटल ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हर जगह है, तो इधर से 2NaX निकल जाएगा और R और Ar के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, इधर भी ड्राई ईथर है। अब चलो एग्जांपल ले लेते, जैसे कि मैंने एग्जांपल में ले लिया इधर CH3Cl प्लस 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने, इधर से 2NaCl निकल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये 2NaCl निकल जाएगा और CH3 और बेंजीन रिंग के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो CH3 और इधर से ये बेंजीन रिंग, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये क्या है, टोल्यूइन है। आपको पता है ना, जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा होता है उसको आप क्या बोलते हो, टोल्यूइन बोलते हो, तो टोल्यूइन बन गया। तो अगर दोनों अराइल हैलाइड है तो आप उसको फिटिग रिएक्शन, दोनों अल्काइल हैलाइड है तो उसको वुड्स रिएक्शन, और अगर आप अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड का मिक्सचर लेते हो तो उसको क्या बोलोगे, वुड्स फिटिग रिएक्शन। और इंस्टेड ऑफ सोडियम अगर आपने जिंक लिया तो उसको आप क्या बोलोगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलोगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको भी आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग ने अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना सीखा। तो पहले हम लोग ने अल्काइल हैलाइड का क्या किया, रिडक्शन किया, जिंक और HCl के साथ किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ किया, और रेड फास्फोरस और HI के साथ किया। तो ये तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम लोग ने क्या किया, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके अल्केन बनाया। दैट्स इट। फिर हमने अल्काइल हैलाइड का मेटल के साथ रिएक्शन करके भी क्या बनाया, अल्केन बनाया। तो आपने देखा होगा पहला रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने देखा फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल के बारे में हम लोगों ने देखा डिसप्रॉप रिएक्शन होते हैं, कौन सा अल्केन मेजर बनेगा, कौन सा अल्केन माइनर बनेगा, ये सब चीज को डिस्कस किया। फिर फ्रैंकलैंड रिएक्शन डिस्कस किया, और ये छोटे छोटे दो रिएक्शन, एक फिटिक और एक वुड्स फिटिक रिएक्शन। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।